हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरक अकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो त्रिकोणमिति टेबल निकालना होता है एकदम बेहतर तरीका से, एकदम आसानी तरीका से। आज आप लोगों को निकाल कर त्रिकोणमिति हम सिखा ही देंगे। ठीक है, तो आज के बाद त्रिकोणमिति टेबल याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद एकदम में त्रिकोणमिति टेबल मुंह याद होगा। बस ये 4 अंक याद कर लो, बस 4 अंक याद कर लो, पूरा त्रिकोणमिति टेबल ही याद हो जाएगा। ठीक है, जो त्रिकोणमिति टेबल होता है साइन से लेके पूरा कोसेक तक, और उसमें मान होता है 0 से लगाई 90 तक। आज के बाद एक शब्द नहीं याद करना पड़ेगा, उसमें बस 4 अंक याद कर लो, 4 डिजिट बस याद कर लो। 0, 1, 2, 3 और कितना 4। खाली यही डिजिट याद कर लो, सब फार्मूला बन जाएगा, एकदम सबके सब बन जाएगा। सबको याद कर लोगे, सबको निकालना सीखो। देखो, याद करने के लिए ना सोचो, सीखने के लिए सोचो। सीखने के लिए ये याद नहीं की जाती है, मैथमेटिक्स याद नहीं की जाती है, मैथमेटिक्स सीखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका मान कैसे निकलेगा। ऐसे जैसे निकाल लोगे, ऐसे स्तंभ बना लोगे, पंक्ति बना लोगे, तुम्हारा बन के हुई तैयार। अब ध्यान से एकदम देखते रहना लो ना, एकदम में ध्यान से देखना लो। इसमें लिखोगे 0 अंश, इसमें लिखोगे 30 अंश, इसमें लिखोगे 45 अंश, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है 60 अंश, और इसके बाद बताओ क्या आ जाता है 90 अंश। मान हो गया। ठीक है, ये 4 डिजिट याद करो, सब मान पुट हो गया। अब पहले वाले में लिख देना लो साइन थीटा, दूसरे वाले में लिख दो कॉस थीटा, तीसरे वाले में याद कर लो टैन थीटा, फिर उसके बाद टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा के बाद आता है सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद बच्चा लिख लो क्या कोसेक थीटा। एक बात याद कर लो सब, ये 0 से 4 तक संख्या लेना है। कितना लेना है? 0 से 4 तक संख्या लेना है। अब देख लो क्या क्या किसका किसका उल्टा है, बात समझ लो थोड़ा सा। जो 10 होता है बेटवा, वो होता है काट का उल्टा। 10 किसका उल्टा होता है? काट का उल्टा होता है। देखो 10 का उल्टा क्या होता है? काट होता है। तो कहोगे कि काट का उल्टा क्या होता है? 10 होता है। यहाँ पे समझ लो 2 लाइन। 10 का उल्टा बताओ क्या होता है? काट होता है। 10 को उल्टोगे तो काट आएगा, और काट को उल्टोगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, अब इतना ध्यान दे लो। सेक का उल्टा होता है कॉस थीटा। सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा। यानी सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा लिखते हैं, और कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा लिखते हैं। हो गया। यानी सेक थीटा का उल्टा लिखोगे तो कोसेक, और कोसेक थीटा का उल्टा लिखोगे तो सेक थीटा, अरे कॉस थीटा। इतना जान लो, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अब ध्यान से देख लो, इधर सब मान निकल गया, समझ लो। देखो इधर 0 से 4 तक संख्या लोगे भैया, कितना लोगे? 0 से 4 तक संख्या लोगे। 0 से 4 तक संख्या ले लोगे, और 4 से सभी में कर दोगे भाग। 4 से कब सभी में क्या कर दोगे? भाग। तो 4 से सभी में कर दिए भैया भाग। 0 से 4 तक संख्या लो, और 4 से सभी में बेटवा क्या कर दो? भाग दे दो। लो क्वेश्चन बन गया, बन गया क्वेश्चन। ध्यान से देखते रहना। लो देखो, 0 में भाग दोगे 0 आएगा, 1/4 है, 2/4 है, 3/4 है, और 4/4 है। अब ध्यान से देखते रहना। लो भाग दोगे, कटा के दशमलव में ना लिखोगे। किसमें नहीं लिखोगे? दशमलव में नहीं लिखोगे। तो बताओ, काट के इसको लिखोगे 1/2, इसको लिखोगे 1, बन गया। देखो इसको भाग दोगे तो बताओ क्या आएगा? 0। इसका बेटा बताओ कितना आएगा? 1/4, और इसका 1/2, और इसका 3/4, और इसका बताओ कितना? 1। बन गया ना क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा इधर बढ़ा के देख लो। देखो फिर से समझ लो, त्रिकोणमिति टेबल ज्ञात करने के लिए 0 से 4 तक संख्या लोगे, और 4 से सभी में क्या कर दोगे? भाग। तुम्हारा त्रिकोणमिति टेबल निकल जाएगा। तो 0 ले लिए, 1 लोगे, 2 ले लो, 3 ले लो, और कितना ले लोगे? 4 ले लिए संख्या, ले लिए सर। इसमें 4 से सभी में क्या कर दोगे? भाग। सर जी भाग भी कर दिए। लो 4 से भाग भी कर दिए सर जी। अब बोलोगे अब क्या करें सर जी? तो 4 से भाग देने के बिटवा बाद तुम दशमलव में नहीं लिखोगे। किसमें नहीं लिखोगे? दशमलव में नहीं लिखोगे। बताओ 0 से भाग दोगे तो 0 आएगा, ये 1/4 ही रहेगा, नहीं कटेगा।
इसको काट के लिख दोगे 1/2, लो भैया 1/2, इसको लिख दोगे 3/4 और इसको काट के लिख दोगे, बताओ कितना। अब ये बोलो कि सर जो आता है उसको लिखेंगे, जो कट के नहीं आता उसको दशमलव में नहीं लिखेंगे, हो गया। अब देखो 0 से 4 तक संख्या लोगे, कितना लेना है, 0 से 4 तक संख्या लेना है, 4 से सभी में क्या करना है, भाग देना है, और 4 से भाग देने के बाद जितनी भागफल तुम्हारा आएगा सभी का बेटवा निकाल देना, वर्गमूल। सब मान निकल गया, सभी का बताओ क्या निकाल दोगे, वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए सबको बताओ किस में रख देते हैं, करड़ी में, लो बन गया, बन गया क्वेश्चन। 0 का वर्गमूल बताओ कितना, 0। 0 का वर्गमूल कितना, 0। देखो 4 संख्या लिए हैं, 4 मान भी याद करना है, 0, 30, 45, 60। पहला जो होगा 0 का, दूसरा जो होगा 30 का, तीसरा जो होगा 45 का, और चौथा जो होगा, ठीक है। तो देखो 5 संख्या हो गई, तो 0 1/4 का वर्गमूल में 1 का वर्गमूल बताओ 1, और करड़ी में 2 का वर्गमूल बताओ कितना, अरे करड़ी में 4 का वर्गमूल कितना, 2, बन गया। करड़ी में 3 का वर्गमूल बताओ, इससे 1 का वर्गमूल 1, करड़ी में 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, करड़ी में 2 का इसी तरह रह गया। इधर देख लो, करड़ी में 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसी तरह छोड़ दो, और बट्टे में 4 है बेटा, बताओ वर्गमूल 4 का कितना निकल जाएगा, 2 निकल गया, निकल गया। अब इधर आ जाओ, 1 का वर्गमूल दुनिया जानती है, बताओ कितना होता है 1, इतना तैयार, खाली साइन थीटा का याद कर लो, पूरा रटवा दो, पूरा तैयार हो जाएगा। अब देखो जो साइन 90 अंश का मान होता है वही कास 90 अंश का होता है, मतलब इसको उठाकर इधर कर दो, 0 को उठाकर इधर कर दो, बन गया। फिर इसको उठाकर इधर कर दो और इसको उठाकर इधर कर दो, ये 1/2 को इधर कर दो, और बीच वाला भैया बीच में ही पद को छोड़ दो, बन गया। बीच वाला पद बीच में ही छोड़ दो, बन गया क्वेश्चन। अब देखो अब किसकी बारी आ गई, tan थीटा की। तो tan थीटा बराबर बेटा होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा। तो अगर यहाँ पे tan 0 लोगे तो साइन 0 बटे cos 0, साइन 0 बटे cos 0। tan 30 लोगे तो साइन 30 बटे cos 30, साइन tan 45 लोगे तो साइन 45 बटे cos 45, ऐसा ही ना आएगा मान। तो बताओ सभी का एक दूसरे से आपस में क्या कर दो, भाग, सभी का एक दूसरे में भाग कर दोगे, तो 0 में 1 से भाग दोगे, बताओ क्या आएगा, 0 आ गया। अब देखो तो इसी प्रकार साइन थीटा बटे cos थीटा, cos 0 बटे साइन 0, जब tan 0 का मान निकालोगे भैया, tan 0 की वैल्यू, तो यहाँ पर लिखोगे साइन 0 बटे cos 0। अब ध्यान से देख लो, cos 0 की वैल्यू 0, लो cos 0 की वैल्यू 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू बताओ कितनी, 1, भाग दोगे तो बताओ कितना आएगा, 0, यानी tan 0 की वैल्यू बेटा बताओ कितनी आ गई, 0। यहाँ पर कितना रख लोगे, 0 रख लोगे, 0 रख लिए भैया। अब ध्यान से देख लो, tan 30 अंश करोगे, tan 30 अंश करोगे तो साइन 30 अंश, और बटे बताओ कितना, cos 30 अंश। या बताया tan 30 अंश करोगे तो साइन 30 अंश बटे cos 30 अंश। बताओ साइन 30 अंश की वैल्यू बताओ कितनी, 1/2, cos 30 अंश की वैल्यू करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा, 1 करड़ी में 3। बताओ इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 1 करड़ी में 3, 1 करड़ी में 3, देख लो 1 करड़ी में 3 आ गई। अब ध्यान से देख लो भैया, 60 अंश का मान निकाल लो, 45 अंश का मान निकालो, तो यहाँ पर लिखोगे सब, यहाँ पर लिखोगे tan 45, तो यहाँ पर लिखोगे साइन 45 बटे cos 45, साइन 45 की वैल्यू 1/करड़ी में 2, साइन cos 45 की भी वैल्यू उतना ही है, तो 1/करड़ी में 2, फिर 1/करड़ी में 2, सब बर्बाद हो जाएगा क्योंकि बराबर है। तो tan 45 की वैल्यू बताओ कितनी निकल के आ गई, तो 1 निकल के आ गई। अब अगला पे देख लो, अगला पे देख लो, दिया हुआ है tan 60 अंश का,
तो tan 60 अंश जब निकालोगे तो यहाँ पर लिखोगे sin 60 और बटे cos 60। sin 60 की वैल्यू करड़ी में 3/2 लिख लो, cos 60 अंश की वैल्यू 1/2। बताओ, 2 से 2 बर्बाद, तो बताओ कितना हो जाएगा, करड़ी में 3। तो cos tan 60 अंश की वैल्यू बताओ कितनी, करड़ी में 3। अब ध्यान से देख लो भैया, बन गया। इधर देख लो, अरे 90 अंश की वैल्यू निकालोगे, tan 90 अंश की वैल्यू निकालो तो sin 90 और बटे बताओ कितना, cos 90। sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0। आज के बाद बड़े हो गए सब, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी किसी संख्या में तुम 0 से भाग दोगे तो वो परिभाषित नहीं होता है, वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है ना, तो इसलिए 0 से जब 1 में भाग दोगे तो बताओ क्या लिखोगे, अपरिभाषित, जिसको बोला जाता है अनंत। इसको क्या बोलते हैं, अनंत। क्या बोलोगे, अनंत। अब ध्यान से देख लो, अब क्वेश्चन तुम्हारा बन गया। अब जो मान यहाँ पे है वही मान यहाँ पे लिया दोगे तो काट का हो जाएगा। इसको कर दो यहाँ पे, बन गया। इसको कर दो यहाँ पे और इसको उठा के कर दो यहाँ पे, और बीच वाला पद को बीच में ही रख दो, बीच वाले पद को बीच में ही रख दो। अब बताओ, दो मान बचा हुआ है, साइन और कोसेक, सेक और कोसेक। बताओ सेक किसका उल्टा होता है, बताओ बेटवा किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का। तो जो मान कास का रहेगा उसको उल्टा उल्टा कर दोगे तो किसका हो जाएगा, सेक का। बताओ, एक को उल्टोगे एक ही आएगा, करड़ी में 3/2 को उल्टोगे तो 2 करड़ी में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 करड़ी में 2 को उल्टोगे तो करड़ी में 2 आ जाएगा। 1/2 का उल्टा कराओगे तो खाली 2 आ जाएगा। तो जो कास का मान होगा वही सेक उल्टा करोगे तो देखो कास 0 की वैल्यू, कास 90 की वैल्यू बताओ कितनी है, 0 है। अब इसके बटे में कुछ नहीं बेटवा, तो बताओ कितना होगा, 1 होगा। 0 के भी बट्टा में 1 होता है, सब लोग जानता है, 9 से पढ़ते आ रहे हो कि 0 एक परिमेय संख्या है जिसको p/q के रूप में लिख सकते हो। तो इसलिए बताओ 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब इसका उल्टा करके देखो, देखो 0 था तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब इसको उल्टा करोगे तो सेक का मान होगा, यानी 1 भागे बताओ कितना। और अभी हम बताएं कि जब किसी संख्या में 0 से भाग दोगे तो वो परिभाषित नहीं होता है, बताओ क्या होता है, अपरिभाषित। तो सेक 0 की वैल्यू बताओ कितना, 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अनंत। अब कुछ नहीं मान है, इसको उठाकर इधर कर दो, इसको उठाकर उधर कर दो, सब मान बदल गए। बताओ, इसको उठाकर इधर कर दो, इसको उठाकर इधर कर दो, इसको उठाकर इधर कर दो, 2 करड़ी में 3, और इसको उठाकर इधर कर दो, और ये बीच वाला भैया बीच में ही चलता आएगा। ठीक है, अब एक बार ध्यान से समझ लो, 0 से 4 तक संख्या लेना है, सभी में 4 से डिवाइड करना है, जितना मान आएगा उसका वर्गमूल निकालना है। त्रिकोणमिति टेबल निकल गया। त्रिकोणमिति टेबल बताओ कैसे निकालोगे मेरे लड़ू लोग, कि 0 से 4 तक संख्या लोगे और सभी में 4 से क्या करोगे, भाग कर दोगे, और सभी भागफल का बताओ क्या निकाल दोगे, वर्गमूल निकाल दोगे। भागफल का वर्गमूल निकालने से भागफल, बस इतना ही ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों कि दशमलव में कटाकर नहीं ले जाओगे। ठीक है, 0 से 4 तक संख्या लोगे और 4 से सभी में भाग कराओगे, जितना भागफल आएगा सभी का वर्गमूल निकाल दोगे, तुम्हारा मान सभी तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये त्रिकोणमिति टेबल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पूरा सिलेबस हम आप लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर क्लास।